नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। प्रदेश में मंत्री कितने एक्टिव है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मोर्चे पर सीएम धामी को ही आगे आना पड़ता है, चाहे फिर वन अग्नि हो, कानून व्यवस्था हो, चार धाम की बात करें या फिर आपदाओं की। सीएम धामी खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं, लेकिन मंत्री जी कहीं नजर नहीं आते। जनता से तो मानो मंत्रियों को कोई सरोकार ही नहीं है, जबकि सीएम धामी मंत्रियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं कि वह जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं को दूर करे। लेकिन जनता के बीच जाना तो दूर की बात है, मंत्री जी तो विधानसभा भवन में भी नजर नहीं आते। अधिकतर मंत्री केवल उत्तराखंड विधानसभा में या तो विभागीय बैठक लेने पहुंच रहे हैं या फिर जब विधानसभा का सत्र होता है तब पहुंचते हैं। अधिकतर मंत्रियों ने तो अपने आवास से ही मंत्रालय चला रखा है। ऐसे में स्टाफ भी मंत्रियों के आवास में बैठना उचित समझ रहे हैं। प्रदेश की जनता कई बार बड़ी उम्मीद से विधानसभा पहुंचती है कि मंत्री जी से मुलाकात कर उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन जब मंत्री विधानसभा में बैठेंगे ही नहीं तो समस्याएं भला कैसे हल होगी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की माने तो मंत्री जी विधायकों को ही नहीं मिल रहे हैं, तो आम जनता से मिलने की तो उम्मीद ही क्या करनी। ये बड़ा चिंता का विषय है। आप आम जनता की बात कर रहे हैं, विधायकों को भी अगर किसी मंत्री से मिलना है तो पहले फ़ोन करना पड़ेगा, उनका लोकेशन लेना पड़ेगा, फिर समय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सरकार को तय करना चाहिए कि भाई जनता के हित के लिए कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम मंत्री विधानसभा में बैठें, ताकि चाहे विधायक हो या क्षेत्र की जनता अपनी पीड़ा लेके मंत्री को बता तो सके। लेकिन यहाँ तो सारे नज़ारत रहते हैं, कोई मंत्री विधानसभा के अपने कार्यालय में मिलते हैं नहीं। कांग्रेस विधायक के बयान से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मंत्रियों से उत्तराखंड में मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन मंत्रियों के पास विधानसभा में न बैठने का बहाना पहले से ही तैयार है। देखिए, विधानसभा में लगातार मंत्रीगणों की मीटिंग्स भी होती रहती है, कार्यकर्ताओं से मिलन भी होता रहता है और मुझे लगता है कि मंत्रीगण यदि आप बहुत अधिक समीक्षा करेंगे तो बहुत अधिक देहरादून रहने का प्रवास भी बहुत कम होता है, क्योंकि सभी मंत्रीगण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, सभी मंत्रीगण अपनी विधानसभाओं में जाते हैं, सभी मंत्रीगण अन्य जिलों में जाते हैं। तो इसलिए एक जगह यदि महीने के 31 दिन होते हैं तो मुझे लगता है कि वे मुश्किल से जो है 4-5 दिन अपने राजकीय कार्य करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। अन्यथा सभी अपने भ्रमण कार्यक्रम में जनमानस से मिलने की प्रक्रिया में लगातार लगे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार मंत्री लोग पब्लिक के बीच में है। हर मंत्री के घर पे उनका ऑफिस है, जहाँ पे लगातार पब्लिक आती है, बिना निसंकोच आती है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आती है। आप विधानसभा के अंदर आने के लिए उनको पासेस की ज़रूरत होती है, उनको सिफारिशों की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मंत्रियों के घरों पे उनके ऑफिस हैं, उसमें कहीं से भी कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो विधानसभा एक हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मंत्रियों के ऑफिस हैं, लेकिन घरों में भी उनके ऑफिस हैं जहाँ पे वो लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों की आम जनता से संवाद करने की कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है, जबकि सीएम धामी बार बार मंत्रियों को जन संवाद करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, लेकिन मंत्री सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी विधानसभा में बैठने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम धामी मंत्रियों की हिला हवाली पर कोई सख्त रुख अपनाते हैं या फिर जनता के लिए मंत्री जी हमेशा ईद का चांद ही बने रहेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।